Good morning, student. Thanks a lot all the viewer and subscriber who like share my video. मेरा नाम जितेश शर्मा फ्रॉम एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट। पिछली वीडियो में मैंने जो है आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मेरा जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ A 9108076 एक जो है मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे पूछा है फाइंड ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट A12, A13, A21 एलिमेंट्स कौन से होंगे एंड शो दैट A31 इक्वल्स टू A23 प्लस A33। तो फर्स्ट है इसका ऑर्डर में देखो यहाँ आपको दिख रहा है कि इसमें जो है 1 2 3 तो इसमें रोज़ है और 3 कॉलम है, तो 3/3 यानी कि 3 रोज़ और 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट पूछा है इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या आएगा इसका? 3/3 इसका ऑर्डर हो गया है फर्स्ट। सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसका ऑर्डर 3/3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 3 × 3 कितना हो गया? 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 × 3 कितना हो गया? 9। थर्ड इसमें पूछा है कि A12 जो एलिमेंट्स कौन सा होगा इसके अंदर? A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो कौन सी है? ये फर्स्ट रो। सेकंड कॉलम कौन सा आएगा? A12 कितना आ गया? 1। थर्ड इसमें पूछा है A13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? 0। थर्ड इसमें पूछा है A21 मतलब सेकंड कॉलम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? देखो उसमें 8। तो ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है, सो दैट A31 इक्वल्स टू A23 प्लस A33। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर A31 अपने को शो करना है, इसमें A31 कितना आना चाहिए? A23 और A33। तो A31 कौन सा? देखो इसमें थर्ड तो हो गया इसमें रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? 6। तो A31 हो गया 6। फिर इसमें पूछा है A23 प्लस A33। तो A23 मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? 7 प्लस A33 कितना है? देखो इसमें -1, तो -1 कितना आ गया? 6। तो ये शो हो रहा है देखो इसमें कि A31 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? A23 और A33। तो यहाँ पर आ रहा है A31 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? देखो इसमें A23 प्लस A33। तो ये प्रूफ हो रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जनरली ये NCERT और RBSc में पूछा जाता है कि इसके ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, A12 क्या है, A13, A21। फिर शो करना है इसके अंदर कि A31 इक्वल्स टू कितना होता है? A23, A33। ठीक है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, इन ए n/n ऑर्डर डिनोट ए स्केलर मैट्रिक्स द हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स आर देयर। n/n ऑर्डर के एक स्केलर मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे पूछा है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स कितने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल के स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है। और जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक तो बात हो स्केलर मैट्रिक्स की बात। अब यहाँ देखो इसका ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का? इसका ऑर्डर कितना है? n/n। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? देखो इसमें n × n कितना हो गया? n²। अब ये है स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मेनी जीरो ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब
और क्या लिखा है देखो इसमें, n by n ऑर्डर स्केलर मैट्रिक्स, हाउ मैनी जीरो एलिमेंट्स आर देयर, हाउ मैनी जीरो आर देयर। तो जो स्केलर मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। अब इसमें कि n by n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे वो भी n ही होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो डायगोनल्स के होंगे क्या होंगे, n होंगे। और आपसे क्या पूछा है इसमें, हाउ मैनी, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर जो टोटल अपने एलिमेंट्स है सारे जो है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ रहा है टोटल, n स्क्वायर, उसमें से क्या करेंगे वो जो स्केलर की जो मैट्रिक्स दे रखी है अपने को, इसमें जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें। तो नंबर ऑफ हाउ मैनी नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स कितने आएंगे इसके अंदर, n स्क्वायर माइनस n। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, n कॉमन ले लेंगे, n माइनस, तो इसका आंसर आएगा सेकंड, n माइनस 1। तो टोटल जो एलिमेंट्स है n स्क्वायर हो गए नंबर ऑफ, ठीक है, उसमें से जो स्केलर के जो एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल्स दे रखे हैं स्केलर में, उसको आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो वो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n। तो आंसर क्या आया, n माइनस 1। थर्ड क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू -1 0 0 0 x 0 0 x m इज ए स्केलर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल की जो स्केलर मैट्रिक्स है ये 3x3 ऑर्डर की है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ठीक है। अब आती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, और जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए, उसमें सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर ये -1 है डायगोनल्स का एलिमेंट, तो ये भी -1 होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो x है ना वो भी क्या आएगा आपका -1, m भी क्या आएगा, -1 आएगा। तो x प्लस m, x प्लस m कितना हो गया, -1 प्लस -1 कितना हो जाएगा ये, -2। तो इसका आंसर आएगा -2। तो माय फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, what are the possible order if can what if has 11 एलिमेंट। तो एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें 18 एलिमेंट है और पूछा है कि what are the possible order। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, जो 18 है इसके फैक्टर कर लेते हैं कि किस किस का मल्टीप्लाई 18 आ रहा है। तो ऑर्डर निकालने के लिए अपन इसके फैक्टर करके देख लेते हैं 18 के। तो 18 के फैक्टर करते हैं, देखो क्या आ रहा है, 1 इंटू 18, फिर आएगा इसमें 18 इंटू 1, फिर इसमें आएगा 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, और फिर आएगा इसमें 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3। तो यहाँ जो है आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 जो है इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, इसकी संभावना बन रही है कि 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। तो 6 इसकी जो है पॉसिबिलिटी बन रही है। तो उसके ऑर्डर कितने हो जाएंगे, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, कितने हो जाएंगे, 6 इसके ऑर्डर बन जाएंगे 6, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 6। तो यहाँ है कि नेक्स्ट है, इफ कैन व्हाट इफ हैज़ 11 एलिमेंट। अगर आपको एलिमेंट्स कितने 11 दे रखे हैं, गिवन दे रखा है आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 11 है, तो इसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। अब 11 के फैक्टर होते ही नहीं है, 1 इंटू 11 और 11 इंटू 1। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे इसके, 1 इंटू 11 और 11 इंटू 1। तो केवल इसके दो ही जो है पॉसिबिलिटी ऑर्डर बनेगी, ठीक है ना। तो 18 एलिमेंट दे रखे हैं, तो आप 18 के फैक्टर कर लो कि किस किस का मल्टीप्लाई 18 हो रहा है। 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। तो 6 इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है ऑर्डर की। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट 11 दे रखे हैं तो 11 की तो कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, केवल क्योंकि फैक्टर ही नहीं 11 की। तो क्या आएगा, 1 इंटू 11 और 11 इंटू 1। इसके बाद है इसमें फिफ्थ क्वेश्चन देखा है कि A इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अपने को बताना है इसमें कि कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि m इज लेस देन n, सेकेंड है m इज ग्रेटर देन n, थर्ड है इसमें m इक्वल टू n, फोर्थ इसमें दे रखी है नन ऑफ दीज। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रो के एलिमेंट सेम हो, मतलब जैसे 2x2, 3x3, 4x4, 1 की भी हो सकती है, वो कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो फर्स्ट है m इज लेस देन n, कि अगर रो कॉलम से कम होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वल होनी चाहिए दोनों।
सेकेंड रखा है एम इज़ ग्रेटर देन एन, तो एम इज़ ग्रेटर देन एन भी नहीं होगा, क्योंकि अगर रो कॉलम से बड़ी हो जाएगी तो फिर स्क्वायर कैसे बनेगा। स्क्वायर क्या होता है, बिल्कुल सेम होना चाहिए, 2/2 3/3 सेम ऑर्डर होना चाहिए। थर्ड इसमें एम इक्वल्स टू एन, तो देखो एम इक्वल्स टू एन आ रहा है, क्योंकि देखो रो और कॉलम दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसमें जितनी रो होगी उतनी कॉलम होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका आंसर, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, फिफ्थ क्वेश्चन जो आंसर आ रहा है वो कितना आएगा, थर्ड, एम इक्वल्स टू एन। अब है सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो A इज इक्वल टू, मैं 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो मैंने ये 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 3/3। तो A इक्वल्स 3/3 का मतलब कितना हो गया, 9। तो 9 इसके एलिमेंट हो गए। इसका ऑर्डर कितना हो गया इसका, 3/3। और एलिमेंट्स कितना हो गया इसके अंदर, एलिमेंट 3 × 3 कितना हो गया, 9। अब इसमें लिखा है विथ ईच एंट्री 0 और 1। अगर मैं फर्स्ट के अंदर एंट्री करता हूँ, 0 और 1 की एंट्री करता हूँ, तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी होगी इसमें एंट्री फर्स्ट के लिए। फर्स्ट में अगर एंट्री करता हूँ तो क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी होगी फर्स्ट के लिए। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी फर्स्ट के लिए क्या आएगा, देखो A11 के लिए अगर एंट्री लेंगे तो कितना आएगा, 0 और 1, मतलब 2 पॉसिबिलिटी बनेगी इसके लिए। सेम ऐसे ही अगर मैं A21 की लूँगा, A12 की एंट्री लेता हूँ मैं, तो कितने आएगी, देखो 0 और 1, 2 पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये चलता जाएगा लगातार इसमें, A13, A21, A22 सभी में एंट्री क्या आ रही है, 2 पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 चलता जा रहा है ऐसे, कितनी बार चल रहा है ये, 9 टाइम्स तक। 2 जो चल रहा है ना इसमें, वो 9 टाइम्स तक चल रहा है इसके अंदर। इसका मतलब क्या आ गया, 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 कितना होता है, 2 की पावर 9 5 1 2। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, D 5 1 2। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। तो फर्स्ट पहले अपन जो है 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाते हैं। अब देख इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 हो गया, ठीक है। एलिमेंट्स कितने हो गए, 9। तो फर्स्ट में एंट्री करते हैं, जो पहला जो एलिमेंट है A11 में एंट्री करते हैं, तो कितने आएगी एंट्री, 0 और 1। 2 केस बन रहे हैं इसमें, ठीक है, मतलब 2 जो है इसमें केस बन रहे हैं। सेकंड में क्या आ रहा है, A12, इसमें 2, ऐसे लगातार चलता जाएगा ये। तो ऐसे इसमें 9 है पूरे, तो 2 × 2 × 2 कितना, 9 टाइम्स इसमें एंट्री हुई। तो यानी 2 की पावर कितना हो गया, 9। तो आंसर कितना है इसका, 5 1 2। तो 7th क्वेश्चन, नंबर ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म बाय 6 डिजिट आर। नंबर ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म बाय 6 डिजिट्स आर। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछी है और डिजिट्स कितनी है, 6 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकालेंगे कि इसके ऑर्डर कितने बन रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स दे रखी तो ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो ऑर्डर देखो कितना आ रहा है, तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे इसकी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो 6 दे रखा है, तो 6 के फैक्टर अलग हैं, इसके मल्टीप्लाई में 6 आ जाए तो क्या आएगा, देखो 1 × 6, 6 × 1, 2 × 3 एंड 3 × 2। तो यहाँ पर 4 यानी कि 4 जो है इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है ऑर्डर की। तो कितने ऑर्डर के हो गए, देखो ये 4 हो गए, इसमें 4 हो गए, यानी कि 1 × 6, 6 × 1, 2 × 3 और 3 × 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, देखो इसके अंदर 4 टाइप्स से हो रही है, तो उसके 4 टाइप्स बन रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, 4 टाइप्स, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म बाय 6 डिजिट्स। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं कि अगर 6 डिजिट दे रखी है तो उससे अपन कितने नंबर ऑफ डिजिट बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, फैक्टोरियल। तो यहाँ पर डिजिट कितनी 6 है, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6,
लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछा गया है आपसे और इसके कितने 4 टाइप्स बन रहे हैं। तो फैक्टर 6 तो वो आ रहा है और यहाँ पर रहेगा 4 टाइप्स, तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 6। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म बाय 6 डिजिट आर 4 फैक्टोरियल 6। फैक्टर 6 डिजिट दे रखी है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछा है क्योंकि ऑर्डर कितना है इसका, इसके ऑर्डर कितने बन रहे हैं, देखो 4 टाइप्स में बन रहे हैं इसके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल 6। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप जो है प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।